जबकि जुडिशरी खामोश है। आपको मालूम है कि कर्नाटका में हमारी बच्चियों को एग्जाम से निकाल दिया गया और अदालत आलिया ये कहती है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है। और वही अदालत बंगाल में जब कुछ लोगों की आपस की पॉलिटिकल लड़ाई होती है, गालिबन उसमें बीजेपी के कुछ लोग मरते हैं, तो अदालत खुद संज्ञान लेती है और इंक्वायरी करती है। अदालतें सुन नहीं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही हैं और रोज कोई न कोई एक हंगामा होता है। ऐसी शक्ल में आपको फैसला करना है कि आपकी औलादें, आपकी नस्ल इस मुल्क में कैसे रहेगी। अजीजों, आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने में खुद ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उन सवालों का जवाब ढूंढिए। आज का जो दौर चल रहा है, क्या ये वो दौर है जिसका तस्वुर मेरे बुजुर्गों ने किया था और अपने खून को बांटकर सांझी रियासत और भाईचारे की जिंदगी गुजारने के लिए हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था? क्या ऐसा है? अगर है तो आप अपने इसका सवाल का जवाब ढूंढिए। आज जिस तरीके से हमारे मुल्क में फिजा बनाई गई है कि इंसान अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, आज की हुकूमत मुसलमानों को हर तरह से जलील व ख्वार कर रही है और फिर भी हम खामोश हैं। क्या आपने सोचा है कि इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, जहां नमाज पर पाबंदी है, जहां हिजाब पर पाबंदी है, हम क्या खाएं क्या न खाएं इसका हिसाब हमें देना है। हम हलाल खाएं तो क्यों खाएं, हम झटका क्यों न खाएं, इसका सवाल हमें ढूंढना है। हमको सोचना पड़ेगा। हमको सियासी जमातों ने और मिल्ली जमातों ने धोखा दिया है। सियासी जमातों ने हमारे साथ जो कुछ किया है, क्या वो जमहूरियत की नुमाइंदगी करते हैं, सेकुलरिज्म की नुमाइंदगी करते हैं? ऐसे हालात में जबकि जुडिशरी खामोश है, आपको मालूम है कि कर्नाटका में हमारी बच्चियों को एग्जाम से निकाल दिया गया और अदालत आलिया ये कहती है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है। और वही अदालत बंगाल में जब कुछ लोगों की आपस की पॉलिटिकल लड़ाई होती है, गालिबन उसमें बीजेपी के कुछ लोग मरते हैं, तो अदालत खुद संज्ञान लेती है और इंक्वायरी करती है। अदालतें सुन नहीं रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही हैं और रोज कोई न कोई एक हंगामा होता है। ऐसी शक्ल में आपको फैसला करना है कि आपकी औलादें, आपकी नस्ल इस मुल्क में कैसे रहेगी। मैं बहुत दिनों से फिक्रमंद हूं। 26 मार्च को दिल्ली में चंद दानिश्वर बैठे और उनके साथ एक मशवरा हुआ कि अब पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरों को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि क्या इलेक्शन ही हमारी एक मसला है जिसके ऊपर हमारे मसले हल होंगे। इलेक्शन के अलावा भी जिंदगी है। हमारी अरबों की जायदाद वक्फ बोर्ड की लुट रही है और हम खामोश हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हमारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो बड़े स्कूलों में जा नहीं सकते, वो भी एक मसला है। हम इस मुल्क में कैसे रहें जबकि एक हुकूमत सिर्फ इस बात पर वाजे है कि इस कौम को इस यहां से खत्म करना है। ऐसे में यह तय पाया है कि हम लोग रमजान के बाद ईद के महीने में जो दानिश्वर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो गए हैं, जो फौज के लोग रिटायर हो गए हैं, जो वकील हैं, जजेस हैं, सहाफी हैं,
وہ بیٹھیں اور ایک خاکہ تیار کریں. اگر آپ نے ابھی بھی خاکہ نہیں تیار کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نسل اس ملک میں بچنے والی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا نوراتر شروع ہوا. نوراتر ایک پرمپرا ہے جس میں نئے سال کی شروعات ہوتی ہے. اس نئے رات میں یہ فضا تیار کی جا رہی ہے کہ ہم آتنک کے ساتھ شروع کریں گے. ایسے میں آپ سوچئے گا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری خالد سیف اللہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ آج کے حالات 1857 اور 1947 کے برابر ہیں یا اس سے برے ہو گئے ہیں. حیرت ہے کہ چند علماء کھڑے ہو گئے سیاسی، اور سیاسی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت بہتر ہیں اپنے ملک میں، ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے یہاں قانون ہے. کیا آپ کے یہاں قانون ہے؟ آپ کے یہاں کیا کانسٹیٹیوشن ہے؟ جب آپ سوچئے اس بات کا. 1857 میں بہت جانیں گئیں، بہت لوگ مارے گئے. اس کی وجہ تھی کہ باہر کے ملک کے لوگوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا تھا اور ہم نے جدوجہد کی اور ہم مارے بھی گئے اور ہار بھی گئے. 47 کی وجہ تھی کہ ایک ملک بٹا تھا، زمین بٹی تھی اور اختلافات پیدا ہوئے اور ایک دوسرے کو مارا گیا. آج 2022 میں کیا ہوا ہے؟ کون باہر کا آدمی آ گیا اس میں قبضہ کرنے کے لیے؟ کس کی زمین چھینی گئی؟ لیکن آج ہمارے مذہب کے اوپر اٹیک ہے، اور یہ سیاسی مولوی اور یہ سیاسی شخصیتیں کہہ رہی کہ ہمارے حالات بہتر ہیں. مجھے بتائیے، کیا آج کے دن ہماری خواتین کے حجاب کو سے روکا گیا؟ ایسا ہوا تھا؟ کیا ہماری مسجدوں پر چڑھ کے جھنڈے لہرائے گئے تھے؟ نماز روکی گئی تھی؟ ایسا ہوا تھا؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں. کیا آج آئین قائم ہے؟ کیا عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں آپ کے خلاف جو ہو رہا ہے؟ پھر بھی حکومت سے کو خوش کرنے کے لیے یا ڈر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس زمانے کے ویسے نہیں ہیں، اس سے بدتر حالات ہیں. خالد سیف اللہ نے ایک بیان دے کر کم سے کم اپنی جرت کا اظہار کیا تھا، یہ واضح کیا تھا کہ حقائق یہ ہیں، لیکن اس کے بدلے میں فوراً یہ بیان بازی شروع ہو گئی. آپ خاموش ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را سوچئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دانشوروں کا ایک گروہ تیار ہو اپنے آنے والی نسل کو بچائے، یہ سب ہنگامے، یہ طرح کی ستم کیوں ہو رہے ہیں کہ کوئی اس میں سے ایسی حرکت کر دے جس کے بعد پھر ان کو موقع مل جائے. اللہ کا شکر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ عبادت کریں، خاموش رہیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے آنے والی نسل کو تیار کریں کہ وہ اس ملک میں کیسے رہے گی. اگر ہندو راشٹر بنتا ہے تو کوئی شکایت کی بات نہیں، آپ بنا لیجئے، لیکن کیا یہ ہندو راشٹر ہے یا ملیٹنٹ ہندو راشٹر بنانے جا رہے ہیں جہاں ہم کو مذہب کی اجازت بھی نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی ملی جماعت پر بھروسہ بند کر دیجئے، ایک نیا پلیٹ فارم تیار کریے، اور وہ پلیٹ فارم وہ ہو جس میں دانشور حضرات ہوں، وہ لوگ ہوں جن میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ لوگ ہوں جن میں درد ہو اور ہمت ہو، وہ لوگ ہوں جو ڈر اور خوف سے اپنے کو کمزور نہ سمجھیں. ایسے لوگوں کی ایک پلیٹ فارم تیار کیجئے. میں چاہتا ہوں کہ مئی کے آخری ہفتے میں جو تاریخ یہ حضرات طے کریں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے جڑیں. اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل نمبر m adib45@yahoo.in ہے. اس کے علاوہ جو حضرات جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کے نمبر آپ کو دے رہا ہوں. وہ نمبر ہے ایک
BD नकवी साहब जो रिटायर्ड जज हैं, उनका नंबर है 8601861888 3 times। डॉक्टर इदरीस कुरैशी 9811614891। डॉक्टर आजम बेग 8619046367 और सैयद अबरार अहमद 9235376497। ये मैं नंबर इसलिए दे रहा हूं कि एक बार तो सर जोड़ के बैठ जाइए। इलेक्शन के अलावा भी जिंदगी है, इलेक्शन के अलावा भी हमको अपने फैसले करने हैं। अगर आप आज भी पार्टियों को खुश करने के लिए या खौफ और हिरास में डर कर ये कहने को तैयार हैं कि ये वो मुल्क है जिसका तस्वुर हमारे बुजुर्गों ने किया था, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आज इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा आपको, तब भी मुझे शुभा है। अदालतें आपके कान में आवाज आपकी जा नहीं रही है, अदालतें आपको देख नहीं पा रही हैं। वो लोग जो खुलेआम ऐलान करते हैं कि हम इनको नफ्स नाबूद कर देंगे, कत्ल गारत कर देंगे, ये आवाज अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची। जो लोग ये कहते हैं कि हम हिजाब आपके कानूनी हक नहीं है, आपको शरई एतबार से लड़कियों को रहने की इजाजत नहीं है, उसकी आवाज हुकूमत ये अदालतें कह रही हैं अभी जल्द वक्त नहीं आया है। ये वक्त उस वक्त तक आएगा जब आपकी लड़कियों को बरहना घुमाएंगे, शायद उस वक्त अदालत कोई फैसला करे। मेरी गुजारिश है, अगर आप मुत्तफिक हैं तो जो नंबर मैंने लिखाए हैं उनसे रुजू करिए, और जो मेरा ईमेल है उस पर आप भेजिए। दिल्ली नहीं, जहां भी आपकी मर्जी हो वहां इकट्ठे होइए 200-400 लोग, और फैसला करिए कि आइंदा की जिंदगी हमारी कैसे गुजरेगी। इन अल्फाज के साथ आपको रमजान की मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आप में और हम में सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। अल्लाह करे कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ खाका तैयार कर सके। अल्लाह करे कि हमको खौफ और हिरास से हम अपने कदम को पीछे न ले जाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, और अपने उन हिंदू भाइयों को बचाएं जो सेकुलर हिंदू हमारे पीछे खड़े हैं। उनको क़ुव्वत दीजिए। अगर वो भी चले गए तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। आज वो भी इतने ही बेबस और बेकस हैं जैसे हमारी कौम है। इन अल्फाज के साथ एक बार फिर आपसे गुजारिश है, सोचिएगा, अमल करने की सलाहियत पैदा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।